सहेज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जो को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूँ नारी से कहूँ भूले हो न होत सखी रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी मेरे लाल जो की प्राण प्यारी धन्य 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 तेरे जिनके उपासी है। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखिए तू सुनिए तू जहाँ लागी सभी सुख पासी है। सहज स्वभाव पर्यो। श्री राधा रानी के स्वभाव का वर्णन करते हुए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि हमारी श्री किशोरी जी का स्वभाव अत्यंत ही सरल और मधुर है और कभी भी इनको क्रोध नहीं आता और निरंतर इनके चेहरे पर मृदु मुस्कान रहती है। यह मृदुता कृपालुता दयालुता की साक्षात मूर्ति एवं राशि है। यह प्यारे श्री श्याम सुंदर के प्राणों से भी अधिक प्यारी है और राधा रानी के उपासक धन्य 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 है। ध्रुवदास जी के शब्दों में ऐसी श्री राधा रानी की उपासना को छोड़कर अन्य संपूर्ण सुख दुख रूप ही है। यमुना पुलिन से कुछ ही दूर पर एक विशाल छायादार वृक्ष के नीचे श्री प्रिया और प्रियतम परस्पर मुख सुधा नयनों से पीते हुए मौन बैठे हैं। इसी समय श्री प्रिया जी की दृष्टि श्री श्याम सुंदर के वक्ष पर सजे कंठहार में जड़ित एक बड़ी सी मणि में प्रतिबिंबित स्वयं के ही मुख कमल पर पड़ती है। श्री प्रिया जो अत्यंत चकित सी होकर इस प्रतिबिंब को निहार रही है। यूं ही आश्चर्यमयी उत्सुकता में श्री प्रियतम से कहती है, हे श्याम सुंदर, यह तुम्हारे हार में तुमने किस बड़भागिनी का चित्र जड़वाया है? श्री राधा रानी जी को लग रहा है कि यह किसी और स्त्री का चित्र श्री श्याम सुंदर ने अपने हार में जड़ित कराया है। प्रियतम, ऐसा प्रतीत होता है यह तुम्हारी अत्यंत प्रिय है, इसी कारण से तुमने इसे अपनी मणि से जड़ित कर अपने वक्ष पर धारण किया हुआ है। श्याम सुंदर कुछ मुस्कुराकर बोले, हाँ प्रिय, तुम सत्य कहती हो, यह मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। श्री राधा रानी बोली, आहा प्राणेश्वर, यह सुंदरी निश्चित ही तुम्हें परम सुख प्रदान करती होगी। अब तक श्री प्रिया जी के नैन भर आए। श्री प्रियतम बोले, हाँ प्रिय, यह रमणी मुझे परम सुख प्रदान करती है। यह तो प्रतिपल मेरे ही सुख के लिए बावरी रहती है। इसने अपना प्रेम मेरे रोम रोम में इस प्रकार भर दिया है कि मेरे रेम कूपों में इसकी ही छवि दिखती है। देखो, मेरे नैनों में देखो तो प्रिय। कहकर प्रियतम अपने पीतांबर से प्यारी जू के भर आए नैन पहुंचते हैं। श्री प्यारी जू श्याम सुंदर की दोनों पुतलियों में स्वयं को ही देख नैन झुका लेती है। प्रियतम पुनः प्रियाजू की चिबुक पकड़कर इनका मुख किंचित उठाते हुए बोले, इसका मुझ में इतना अधिक अनुराग है कि स्वयं को तो यह विस्मृत ही कर चुकी है। कभी दर्पण में स्वयं को देखकर यह पहचान ही नहीं पाती और कभी कभी तो प्रियतम के नैन छलक उठे। श्री प्यारी जो, और कभी कभी क्या? श्री प्रियतम, और कभी कभी तो मेरे
प्रेम में ऐसी बावरी हो जाती है कि वृक्षों, मयूरों, दर्पणों में मुझे देख उन संग ही बतियाने लगती है। शिव प्रिया, आहा श्याम सुंदर, और तुम इस रमणी को तजकर मेरे समीप आए हो, मैं जो तुम्हें कोई सुख ही नहीं देती। कुछ क्षण रुक कर बोली, प्रियतम श्याम सुंदर, मैं नित्य ही तुमसे नई अभिलाषा करती हूँ ना, किंतु अभी मेरे हृदय में इस बड़भागिनी के दर्शन की अभिलाषा है। संभवतः इसके रज अपने शीश पर धारण कर ही मैं तुम्हारे सुख हेतु कुछ कर सकूं। श्याम सुंदर, तुम मुझे इसके समीप ले चलो ना। श्री प्रियतम बोले कि हे प्रिय, तुम क्यों, मैं इसको यहीं बुलाए लेता हूँ। श्री प्रिया जो बोली, नहीं नहीं श्याम सुंदर, मैं पहले ही तुम्हें कोई सुख न दे पाती हूँ, उस पर से तुम्हारी प्राणेश्वरी को यहाँ बुलाकर श्रमित करूं? नहीं नहीं, मैं ही चलूंगी, तुम ले चलो ना। श्री प्रियतम श्री प्यारी जो को लेकर यमुना पुलिन की ओर बढ़े। प्यारी जो को जल में इनका प्रतिबिंब दिखाते हुए बोले, देखो प्यारी जो, यह है मेरी प्राण प्रिया। श्री यमुना जी स्थिर होकर किसी दर्पण की भांति प्रिया जो का प्रतिबिंब दिखाती हैं। श्री प्रिया जो जल में देख फिर श्री प्रियतम की ओर देखती है। प्रियतम उसको राते हुए बोले, हाँ, यही है मेरी प्राण प्रिया। कहते कहते प्रियतम के नैन बहने लगे। आज मेरा परम सौभाग्य हुआ कि मैं किंचित अपनी प्राण प्रिया के गुणों का वर्णन कर सका। यह सुनकर प्यारी जो पीतांबर की ओट में मुख करके श्री प्रियतम के हृदय में सिमट जाती हैं। अतः श्री प्रिया जो जान गई, वो प्राण प्रिया और कोई नहीं, स्वयं वो ही है। एक बार सभी प्रेम से बोल दीजिए, श्री राधा रानी की जय हो।